का सहज सौहार्द और प्रभु का उज्जवल निर्मल प्रेम, ये तीन उसके हृदय में बढ़ते हैं, प्रकाशित होते हैं। सोचो, प्रभु की कृपा, प्रभु का सौहार्द दुलार और प्रभु का उज्जवल प्रेम, अब चाहिए क्या? आपको अनुभव में नहीं आ रहा, पर यह प्राप्त हो रहा है, सत्य वचन है। इसलिए आपको भले सुख न मिले, भले अनुभव न हो, आप जपते रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम जपते रहिए। बड़ा सुख है। जितने भी महाभागवत जन हुए हैं, अब देखो, परम महाभागवत वैष्णवाचार्य भगवान शिव या शिव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, रोम रोम से उनके सियाराम निकलता है। संयोग से होता है कि जैसे कोई चरित्र सुनने को मिला, उसका चिंतन हुआ तो फिर संयोग बनता है। एक दिन ऐसे ही स्वप्न में देखा कि संत महात्मा जन पधारे हैं और उन्होंने देखा एक रामानंदी तिलक लगाए हुए श्री हनुमान जी महाराज पधारे। ये भी कुछ दिल की बात, थोड़ा कभी कभी जैसे कोई प्रसंग, कोई ऐसा पूर्वाभ्यास बस भरत जी या विभीषण शरणा, कभी कभी ऐसे अगर इस पर कोई चौपाई या कुछ आया तो एकदम वो, तो हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं संत जन कि भजन करने पर भी आप जैसा प्रेम क्यों नहीं हो रहा, आप जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा। स्पष्ट शब्दों में सुनाई दे रहा था उनका, जब तक अहम मैं कर रहा हूं ये रहेगा तब तक ऐसा आनंद नहीं आएगा। बड़ा दैन्य स्वरूप हनुमान जी महाराज, बड़ा दैन्य। बार बार केवल इस बात से रोना आ रहा था कि इतने महान, इतना दैन्य। सब संतों को प्रणाम करे, एकदम मतलब लुजलुजाए, महावीर है, विक्रम है, अरे पूछो मत। लेकिन उस समय जो दर्शन एकदम प्रेम से द्रवित, हृदय नहीं, रोम रोम उनका एकदम, बैठ करके घंटों केवल इसी बात ने की कैसा प्रेम का स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज का, कैसे रोम रोम से आप भर रहे अपने प्रीतम को, जो आप बार बार स्मरण कर रहे ना, क्या फल मिलेगा? अरे श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। हमारा फल नाम ही है, नाम हमारी गति सदा। ये जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं ना अपने प्रीतम का, राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ये आप प्रीतम को भर रहे हैं। इतना भर जाता है कि रोम रोम से निकलने लगता है। रोम रोम जब रग रग बोले, बोली सकी, तब कछु स्वाद नाम को पाए। भरो ना आप भरो बार बार, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। कितना आनंद है। बैठ रहा हूं कुंजन के कोने, सदा समीप ही प्रभु को देखोगे। जब ये तीन बढ़ेंगे, कृपा, सौहार्द, उज्जवल प्रेम, तुम्हारा कोई साथी नहीं है। जन्म के पहले प्रभु साथी और मरण के बाद प्रभु साथी, तो बीच में धोखे में क्यों? कोई तुम्हारा साथी नहीं है। और यहां कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं। यहां सब गुण के गाहक हैं, गुण के गाहक। आप में कुछ बढ़िया है तो हाथ मिलाओ, कुछ नहीं बढ़िया तो हरी हाथ मिलाने के लिए राजी, कोई और राजी नहीं। आप में कुछ भी, अगर संसार में कोई भी आपसे अपनापन कर रहा है तो कुछ है संसार का, तभी कर रहा है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु। आप ऐसा मत समझे कि आप योग्य हैं इसलिए नहीं, आप में कुछ है संसार। विषयी पुरुष आकर्षित हो रहे हैं, आप में कहीं है विषय, इसलिए आकर्षित हो रहे हैं। कोई गुण है ऐसा प्राकृतिक जिससे प्रकृति का आकर्षण हो रहा है, इसे कोई महानता मत मानिए। इसी क्षण, इसी सेकंड में लाखों लोग पैदा हो गए,
इसी सेकेंड में लाखों मर गए, इसी सेकेंड में लाखों आनंदित सुखी नजर आए, इसी लाखों हाहाकार कर रहे हैं। यही हमारे प्रभु की माया वाटिका है, यही प्रभु की माया जनित खेल है। इस लोक में जितने भी जन्मे हैं सबका परिणाम जन्मने वाले का मृत्यु है। अजन्मा का परिचय प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जान लीजिए, उसे जान लीजिए। जो तू अजन्मा है और तेरा अंशी अजन्मा है, उसको जान जाए तो तू जीवन मुक्त हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। जीवन का परम लक्ष्य है अपनी अहमता ममता को केवल आराध्य देव के चरणों में लगा देना, पर सब भूले हुए हैं, इस अहमता ममता को शरीर और संसार में लगाए हुए हैं। एकमात्र भगवत स्मृति केंद्रित कर दो। कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमारे स्मृति का विषय न बनने पावे। वो अभी क्या है, यही हमारी स्मृति का विषय है। अगर हमारी स्मृति हो रही तो किसी पदार्थ की, किसी परिस्थिति की, किसी व्यक्ति की, किसी घटना की हो रही। और शास्त्र क्या कह रहा है, गुरुजन क्या कह रहे कि हमारी स्मृति का केंद्र केवल प्रियालाल हो। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिति हमारी स्मृति को न चुरा ले। हमारी स्मृति एकमात्र आराध्य देव की हो। विश्वास करो, प्रभु आपके समीप हैं, घेरे हुए हैं, प्रत्येक पल आपका मंगल विधान कर रहे हैं। इसलिए प्रसन्न रहो, क्योंकि प्रभु की सुरक्षा में हो, ऐसा विश्वास करो। हम प्रभु की स्मृति की तरफ ध्यान दें। गुणों से प्रभु नहीं मिलते, चाहे जो गुण हो, चाहे जितना गुणवान हो, हमारे हरिप्रिया गुणों से नहीं रीझते। आप प्रियालाल से अपनापन कीजिए, बस इतने से रीझ जाएंगे। अपनो जान, अपनो, ये मेरा है। अगर आपकी स्मृति अन्य ग्रामों की, नगरों की, अन्य प्रांतों की हो रही, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, तो वर्तमान में आप आनंद रहित हैं, देख लीजिए। अगर आपका शरीर कहीं दूर देश में रह रहा है, ऐसा सौभाग्य भी नहीं मिला आप श्रीधाम में वास करें, और आपका चिंतन श्रीधाम का हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा आप वर्तमान में आनंदित रहेंगे। वर्तमान में चिंतन, दिविवा भूविवा मवास्तु वासो नरके वा, कहीं भी बस चिंतयामी, खास बात चिंतयामी। कहीं भी शरीर हो, हम आपके चिंतन में हो। विशुद्ध महात्मा श्री कबीरदास जी, उनका काशी में मरने से भगवत प्राप्ति होती थी। जीवन भर जो नाम का आश्रय लिया, उसका प्रभाव क्या हुआ, तो मगहर की पार्टी में शरीर जाके छोड़ा। निरंतर नाम का प्रभाव क्या है, कहीं भी हमारे और वृंदावन हो, जहां भी रहोगे वहीं वृंदावन होगा, यदि आप स्मृति में डूबे हो। इस पक्ष पे ध्यान दीजिए। और अगर आप वृंदावन में हो, स्मृति रहित हो, तो कल्याण में संशय नहीं है, ये वस्तु अपना प्रभाव दिखाएगी। अंदर का चिंतन परिवर्तन करना है, अंदर का चिंतन। साधना, उपासना किस बात की, अंदर का चिंतन परिवर्तन हो जाए। सदा सर्वदा प्रियालाल के श्री चरणों का स्मरण करते हुए आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। शरीर कहीं भी रहे, यदि मन से प्रभु का चिंतन हो रहा है तो हम सदैव प्रभु के पास हैं, प्रभु हमारे मन में बस जाएंगे। शरीर की स्थिति हो सकता है प्रारब्धानुसार, कभी रोग युक्त हो, कभी किसी संकट युक्त हो, लेकिन चित्त यदि प्रभु में है तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। प्रभु कहते मुझे जो जैसे बसता है मैं वैसे बसता हूं। यदि आप प्रभु का सतत स्मरण करेंगे तो प्रभु ऐसे आपका स्मरण करेंगे जैसे कछुआ अपने अंडों को दूर रख करके चिंतन के द्वारा उनका पोषण करता है। हे करुणा में, कर्म के अधीन होकर कहीं भी जन्म हो सकता है, कहीं भी शरीर जा सकता है। नाथ,
आपकी स्मृति न छूटे, सदैव आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी ऐसे प्यार करें जिससे कछुआ अपने अन्नू का चिंतन करता है। कामना, वासना ये बार बार चिंतन करने से निकल जाती है। हम परेशान हो रहे, परेशान ना हो, हम चिंतन बढ़ाएं, भजन बढ़ाएं। संसार की सारी कामना वासना जड़ से नष्ट हो जाएगी। संसार आसक्ति का लेस भी नहीं रह जाएगा। आप भजन तो कीजिए, आप बार बार नाम जप कीजिए। हमारे मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल वृत्ति दोनों भगवदाकार हो जाएंगी। स्थूल और सूक्ष्म निरंतर, ये बड़े अमृतमय शब्द हैं। जड़ मूल से वासना कामना का नाश हो जाएगा। बस आप चलते रहिए बार बार श्यामा श्याम श्यामा श्याम। पूज्य श्री रामदास बाबा के जब दर्शन किए तो यही देखा, बार बार उनकी जिह्वा राम 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 चल रही। काफी देर खड़े रहे, देखा ऐसे लार बह रही थी, आंखों में जल भरा हुआ था। पुलकित, जैसे सर्दी में रोमांच होता है ऐसे वो रोमांच हो रहा। कई संत उनकी सेवा परिचर्या में थे, बस हर समय नाम, यही है। बड़े बड़े महापुरुष क्या है, इसी नाम में, यही साधन है, यही साध्य है। स्मृति, अपने प्यारे की स्मृति में हमारे मन की प्रत्येक वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी। हमारे मन, इंद्रियां, इनकी प्रत्येक चेष्टा केवल भगवतमय हो जाएगी। आप स्मृति बार बार स्मरण कीजिए। प्रभु का स्मरण, प्रभु का निरंतर चिंतन, यही महाप्रेम को प्रकाशित करता है। प्रभु का स्मरण, ध्यान दीजिए, प्रभु का स्मरण, प्रभु का निरंतर चिंतन, यही प्रेम प्रकाशित करता है। निरंतर चिंतन बड़े महिमामय काम की बात है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, बार बार स्मरण, बार बार स्मरण। ये विषय तभी आकर्षित करता है जब आप स्मरण करते हो। विषय का बल है चिंतन, ध्यान रखना। यदि आपने विषय का चिंतन किया फिर आप निर्बल हो जाएंगे। प्रभु का चिंतन किया तो किसी विषय की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर दे। आप बचाओ चिंतन से अपने आप को। ध्याय तो विषयान पुंसान, जब आप विषयों का ध्यान करेंगे गिर गए, अब आप गिरते चले जाएंगे। आपका चिंतन भगवत चरणारविंद का, नाम का, लीला का। प्रभु से यही प्रार्थना करो, संत महापुरुषों के चरणों में प्रणति होकर ये याचना करो कि हमें भजन का दान कर दो, हमारी मनोवृत्ति भजन में लग जाए। बार बार हम प्रियालाल की स्मृति में उत्कंठा धारण करें, उत्साह पूर्वक बार बार स्मृति की हमारे अंदर लगन लग जाए। इस विषम संसार पर विजय प्राप्त करना है। कैसे? जो निरंतर नाम जप करता है, बार बार नाम जप करता है, वो इस विषम संसार में सम हो जाता है और भगवत स्वरूप में ममता हो जाती है। प्रभु को जितना आप स्मरण करेंगे तो प्रभु आपके ऋणी होते चले जाएंगे। देख लीजिए, सेव संतरा अर्पित करने से नहीं ऋणी होंगे। सोना चांदी, अरे सोने के पहाड़ है, इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए। हमें राग छुटाना है, पिंड छुटाना है, तो हम ऐसे रख दिया, ले प्रभु। जो हम अभी भार मान रहे थे कि वस्तुएं मेरी हैं, रुपया पैसा मेरा है, संपत्ति मेरी है, प्रभु इस मेरेपन को हटाने के लिए ये तेरा तुझको अर्पण, तुदियम वस्तु गोविंद। कोई महत्व नहीं है। तोला 2 तोला, किलो 2 किलो सोना, अरे योजनों, अब 4 लाख योजन,
पहाड़ सुमेरु सोने का, कितना सोना चांदी की खाने उसकी माया में है, क्या सोना चांदी के, उनको क्या चाहिए जिससे आपके वो ऋणी हो जाएंगे? स्मृति। यहां वर्णन करे जो आप बार बार उनका स्मरण कर रहे हैं तो प्रभु ऋणी होते जाएंगे। कितनी महिमा है स्मरण की, बार बार स्मरण, बार बार भगवत चिंतन। पवित्रतम प्रेम का प्रकाश उसी के हृदय में होता है जो बार बार स्मरण करते ही वो सारी पात्रता आ जाती है जो महापुरुषों में होती है, सारी पात्रता